मानो कोई स्वप्न जीवंत हो गया हो। अरुण ने विस्मय से कहा, तुम बेलकुमारी? उसने मुस्कुराकर कहा, हां, और तुम मेरे होने वाले पति हो। पर अब तुम थक चुके हो, मेरी गोद में सिर रखो और विश्राम करो। अरुण ने सिर उसकी रेशमी गोद में रखा और कुछ ही पलों में नींद में खो गया। तभी वहां एक लुहार की लड़की आई। वह प्रतिदिन सरोवर से पानी भरने आती थी। उसने बेलकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता ने उसके मन में ईर्ष्या भर दी। उसने पूछा, बहन, तुम कौन हो? यह राजकुमार हैं और मैं इनकी होने वाली पत्नी, बेलकुमारी ने सरलता से कहा। लड़की रोने लगी। मैं कितनी अभागिन हूं, मेरी सास मुझसे भारी घड़ा उठवाती है, मैं क्या करूं? बेलकुमारी को दया आ गई। उसने राजकुमार के सिर के नीचे से अपनी रेशमी चादर निकाल दी और बोली, मैं तुम्हारा घड़ा भर देती हूं। जैसे ही वह झुकी, लुहार की लड़की ने उसे धक्का दे दिया। बेलकुमारी जल में गिर पड़ी और डूब गई। लड़की ने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रख लिया और बैठ गई। कुछ देर में राजकुमार जागा। उसने देखा बेलकुमारी की जगह एक सांवली, साधारण और कुरूप लड़की बैठी थी। वह चौंक गया। तुम कौन? लड़की ने कहा, मैं ही तो बेलकुमारी हूं। शायद मेरी सूरत देखकर तुम भ्रमित हो गए हो। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसे मुनि की चेतावनी याद आई, बेल को रास्ते में मत फोड़ना। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, यह मुनि की आज्ञा न मानने का दंड है। और फिर उसी लुहार की लड़की को अपनी पत्नी मानकर वह उसे महल ले गया। समय बीतता गया, पर राजकुमार के मन में एक अधूरापन बना रहा। राजमहल लौटते समय राजकुमार अरुण बिल्कुल शांत था। लुहार की बेटी को देखकर उसे न कोई प्रेम हुआ, न आकर्षण। वह बस अपनी भूल को मन ही मन कोसता रहा। महल पहुंचकर उसने घोषणा कर दी कि वह बेलकुमारी से विवाह कर रहा है। राजा, रानियां और बड़े भाई आश्चर्यचकित रह गए, परंतु सबसे अधिक हैरान थी उसकी सबसे छोटी भाभी। भाभी ने एक बार उस लड़की को देखा और धीरे से कहा, यह तो वो नहीं है। पर राजकुमार की आंखों में खालीपन था। वह किसी को समझाने की स्थिति में नहीं था। राजा ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। शहनाइयां बजने लगीं, महल सजने लगा, पर राजकुमार की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह बस एक यंत्रवत इंसान बन चुका था, जिसके जीवन से रस कहीं खो गया था। राजकुमार अरुण ने उस लड़की से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह उसे महल के कोने वाले पुराने कक्ष में रहने को कहकर स्वयं अपने पुराने कक्ष में लौट गया। नई रानी, जो अब महल की बहू थी, धीरे धीरे अपनी असली प्रवृत्तियां दिखाने लगी। वह क्रूर, लालची और असंवेदनशील थी। नौकरों से दुर्व्यवहार करती, रानियों से ईर्ष्या करती और राजकुमार को प्रताड़ित करती। राजकुमार ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसके मन में अपराध बोध था कि वह बेलकुमारी को खो चुका है। महल के बगीचे में, जहां पहले केवल आम और गुलाब के पेड़ होते थे, अचानक एक दिन एक नई बेल उगाई।